नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल श्रुति स्मृति पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की कथा लेकर आए हैं। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, ज्ञान और कर्म का सबसे गूढ़ रहस्य समझाते हैं। यह कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। तो जुड़िए इस दिव्य यात्रा में। सब्सक्राइब करें श्रुति स्मृति, जहां हर कहानी में छिपा है एक संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की पहली सीख। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन घुटनों के बल बैठ चुका था। उसके हाथों से गांडीव धनुष छूट चुका था। उसकी आंखों में असमंजस और हताशा थी। अर्जुन बोले, हे माधव, मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं अपने ही बंधु बांधवों का संहार कैसे कर सकता हूं? मुझे सही और गलत का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं आपके शरण में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण अर्जुन की दयनीय स्थिति देखकर मुस्कुराए। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, यह मोह तुम्हें कहां से आ गया? क्या यह तुम्हारे वीर हृदय को शोभा देता है? अर्जुन चकित थे। मोह? लेकिन प्रभु, यह तो करुणा है। अपनों को मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे कभी न जन्मे थे और न ही कभी मरेंगे। आत्मा न जन्मती है न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा और शरीर का भेद श्री कृष्ण ने समझाया। अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। अर्जुन अब भी दुविधा में थे। प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर युद्ध का क्या अर्थ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम योद्धा हो और योद्धा का धर्म है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारे लिए पाप होगा। कर्मयोग का आरंभ अर्जुन अभी भी संशय में थे। लेकिन यह तो हिंसा का मार्ग है, मैं युद्ध क्यों करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो। यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। निष्काम कर्म करो, यानी कर्म करते जाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। क्या अर्जुन अब युद्ध करेगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और कर्म का रहस्य समझाया। लेकिन क्या अर्जुन अब भी युद्ध के लिए तैयार था? क्या वह मोह और भय से मुक्त हो पाया, या उसे अभी और मार्गदर्शन की जरूरत है? अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का सबसे गूढ़ ज्ञान देने वाले हैं। क्या होता है सच्चा कर्म? कैसे बिना किसी मोह और भय के कर्म किया जाए? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, कर्म योग का रहस्य।